श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में सुरक्षा से जुड़ी अहम बैठक हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अटल दलो, गृह सचिव चंद्राकर भारती, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात समेत तमाम सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की गई। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अखनूर में आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी रणनीति बदल रहा है और भारत को भी त्वरित प्रतिक्रिया नीति अपनानी होगी। उन्होंने पीओके में हमास आतंकवादियों की मौजूदगी को भी गंभीर खतरा बताया। पाकिस्तान जो अपने वही कार्रवाई जो 90 के दशक से वो कर रहा था यहाँ पे टेररिज्म फैलाने का और सब, अब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हो गया। उसके बाद में उसने सोचा कि शायद अपराइजिंग होगी, उसने शायद सोचा अपराइजिंग होगी, नहीं हुई। उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए और अब जो है पंचायत इलेक्शंस ड्यू हैं। और ये सारा देख के पाकिस्तान बुखला गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पीओजे में जो है वहाँ के लोग जो है फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि जी हम जो हैं, हमें आप वापस हमने हिंदुस्तान के साथ मिलना है, आप हमें छोड़ दीजिए। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी अखनूर हमले की निंदा की है और सरकार से पाकिस्तान और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमले चिंताजनक हैं और केंद्र सरकार को इस पर ठोस और निर्णायक कदम उठाने होंगे। जवानों की शहादत लगातार ये गुहार लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कि वो अब आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उनका रुख क्या है, उनका स्टैंड क्या है। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वो कहते थे कि पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो कहते थे पाकिस्तान को घुस में मारना चाहिए, पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान के प्रति क्या स्टैंड है, वो क्यों कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करते। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कानून व्यवस्था को राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का मामला बताया। उनका कहना है कि सोपोर और कठुआ की घटनाओं के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, अभी भी पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जब तक स्टेटहुड नहीं आता है और फुल स्टेटहुड नहीं आता है तब तक ये कहना कि हम लोग इसके जिम्मेवार हैं, हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं हैं। बड़ा शोर किया कुछ जमातों ने, उठ के शोर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने मेंबर हैं, क्या करते हैं। मैं उनसे भी पूछता हूं कि बताइए ये तूफान किसने लाया, कौन इनके साथ बैठा। दूसरी ओर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर सुरक्षा मामलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और भरोसा दिलाया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। अब इलेक्शन भी हो चुके, यहाँ पर शांति व्यवस्था भी बनी और उसके बाद मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली। जल्द ही उन लोगों को मार भी गिराया जाएगा। देखिए कोई मुंह से कुछ भी बोल दे, लेकिन सरकार और उसकी एजेंसियां बड़ी सतर्क हैं और वो इन चीज़ों का पता लगाती हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKNH।